नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के श्री राम कृष्ण को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। ट्रंप ने टेक पूंजीपति श्री राम कृष्ण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नामित किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी नई पुस्तक में कहा है कि 2012 में जब राष्ट्रपति पद रिक्त हुआ था तब प्रणब मुखर्जी को यूपीए 2 सरकार की बागडोर सौंपी जानी चाहिए थी और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए था। अगर ऐसा किया होता तो यूपीए सरकार शासन के पंगु बनने की स्थिति में नहीं पहुंचती। संसद के बाहर हुए धक्का मुक्की के बाद घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। वह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट थे। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि दोनों सांसद संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए धक्का मुक्की के कारण घायल हो गए थे और उन्हें सिर में चोट आई थी। कांग्रेसी सांसद कार्ति चिदंबरम ने इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के एक बयान को लेकर तंज कसा है। दरअसल नारायण मूर्ति ने कहा था कि 1986 में भारत का 6 दिन का कार्य सप्ताह होता था, जिसे अब 5 दिन कर दिया गया है, जिससे वो निराश हैं। मूर्ति ने बार बार 70 घंटे के कार्य सप्ताह की मांग की और कहा कि भारत के तेज विकास के लिए ये जरूरी है। कांग्रेसी सांसद कार्ति चिदंबरम ने मूर्ति से असहमति जताते हुए कहा कि लंबे समय तक काम करना अर्थहीन है और ध्यान दक्षता पर होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। रोजगार मेला के तहत नौकरी पाने वाले 71,000 युवाओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नियुक्ति पत्र बांटा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए युवा प्रतिभागियों की क्षमता को निखारने की जरूरत है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। सुरक्षा बलों को 102 खाली AK-47 कारतूस और 2 खाली SLR कारतूस, 12 बोर कारतूस समेत कई हथियार मिले हैं। बिहार के बांका जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां विजयनगर के व्यवसायी आलोक कुमार झा को डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख रुपए ठगे गए थे। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ठगों ने 2 गरीब किसानों को लोन और कमीशन देने के नाम पर पहले बैंक में खाता खुलवाया, फिर उसके खाते से ठगी का 3 करोड़ 28 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया। ट्रांजैक्शन की जानकारी किसानों को बैंक के माध्यम से मिली, जिसके बाद उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपित दुधारी गांव निवासी राजेश कुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व IAS प्रशिक्षु पूजा खेरकर की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। उस पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से OBC और दिव्यांगता कोटा का लाभ हासिल करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि पूजा ने साजिश रची और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया। UPSC ने भी उन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें लगता है कि उनकी सरकार हमेशा चलती रहेगी, लेकिन जनता सब समझ रही है। लोकसभा में जनता ने अपना हिसाब दिखा दिया और विधानसभा चुनाव में परिणाम ऐसा आएगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जातीय जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस और अन्य दलों ने कभी सक्रियता नहीं दिखाई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में अब गृह मंत्रालय से अनुमति के लिए फाइल भेजी गई है। पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश करने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य की उद्योग अनुकूल नीतियों ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया है। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने पिहोवा में 28 करोड़ 62 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उत्तराखंड निकाय चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है, जहां मतदान की तारीख
23 जनवरी होगी, वहीं मतगणना 25 जनवरी को होगी। झारखंड के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि संसद सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के व्यवहार से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने लोक लाज को तिलांजलि दे दी। रायपुर में यूथ कांग्रेस ने किया सीएम हाउस का घेराव। प्रदेश में बढ़ते अपराध और नशाखोरी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित योजनाएं अब समय पर पूरी होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र की ओर से प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद उमर आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने आरक्षण नीति को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां उन्होंने आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर धरना दिया। महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे के बाद भी राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एनसीपी नेता छगन भुजबल अजीत पवार से नाराज चल रहे हैं। इस बीच उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि छगन भुजबल शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं छगन भुजबल की नाराजगी की खबरों के बीच डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजीत पवार की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कभी-कभी नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। जयपुर पुलिस ने सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की नाम की महिला को देहरादून से गिरफ्तार किया है। सीमा अपने पति को झूठे और संगीन आरोपों में फंसाकर उनसे पैसे वसूला करती थी। पुलिस ने उसे देहरादून से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कील मुहासे एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने में और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। नीम का पेस्ट या नीम का तेल मुहासों के लिए काफी फायदेमंद होता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जूनियर असिस्टेंट के भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 23 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर 22 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।